हेलो टू एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रेडरिक फ्रोबेल ने किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ किया। तो दोस्तों ध्यान रखें, जर्मन शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ किया, वो थे फ्रेडरिक फ्रोबेल। ठीक है, फ्रोबेल ने शैक्षणिक कार्य में शिक्षा शास्त्री पेस्टालोजी से प्रेरणा पाई थी। तो ध्यान रखें, फ्रोबेल ने बालक के विकास का विचार करते समय एक दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाया था। तो दोस्तों ध्यान रखें, फ्रोबेल ने बालक के विकास का विचार करते समय एक दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाया था। एकता, स्वप्रेरणा तथा सातत्य, इन तीन प्रमुख सिद्धांतों को आधार मानकर शिक्षण का विचार होना चाहिए, ऐसा फ्रोबेल समझते थे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे बहुत बढ़िया पॉइंट है कि फ्रोबेल ने बालक के विकास का विचार करते समय एक दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें एकता, स्वप्रेरणा तथा सातत्य, इन तीन प्रमुख सिद्धांतों को आधार मानकर शिक्षण का विचार होना चाहिए। ठीक है, ऐसा फ्रेडरिक फ्रोबेल का मानना था। फ्रोबेल के अनुसार विद्यालय एक बाग के समान है, जिसमें शिक्षक का स्थान एक माली के समान तथा बच्चे किंडर के समान है। तो दोस्तों ध्यान रखें, फ्रोबेल के अनुसार विद्यालय एक बाग के समान है, जिसमें शिक्षक का स्थान माली के समान तथा बच्चे किंडर यानी कि पौधे के समान है। फ्रोबेल ने खेल द्वारा शिक्षा एवं स्वयं क्रिया द्वारा शिक्षा के सिद्धांत पर बल दिया। तो दोस्तों ध्यान रखें, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में फ्रेडरिक फ्रोबेल ने खेल द्वारा शिक्षा एवं स्वयं क्रिया द्वारा शिक्षा के सिद्धांत पर बल दिया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आरपीएससी थर्ड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है ये, संस्कृत 2009 में, कि फ्रोबेल ने खेल द्वारा शिक्षा एवं स्वयं क्रिया द्वारा शिक्षा के सिद्धांत पर बल दिया। वो किसमें दिया? किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में। दोस्तों यहाँ पे अगला पॉइंट है, फ्रोबेल की शिक्षा प्रणाली 4 से 8 वर्ष के बच्चों हेतु उपयुक्त है। तो ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है यहाँ पे कि किंडरगार्टन जो शिक्षा प्रणाली है वो 4 से 8 वर्ष के बच्चों हेतु उपयुक्त हैं। फ्रेडरिक फ्रोबेल के साधन तथा प्रणालियाँ। किंडरगार्टन के साधन ही उसकी विशेषता है। वर्तमान समय में बालकों को इन्हीं के साधनों के सादृश्य साधन बालशालाओं में दिए जाते हैं। पद्धतियाँ। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली का प्रायोगिक रूप 3 प्रमुख क्रिया प्रणालियों में प्रकट होता है, जिसमें प्रथम है क्रिया प्रणाली। प्रथम क्रिया प्रणाली, इसमें विविध उपहारों का उपयोग होता है। इसमें साधनों के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें भौमितिक आकृतियाँ तथा दूसरा रोडेलिंग, चित्ररेखा, रंग भरना, सिलाई इत्यादि क्रियाओं के लिए आवश्यक वस्तु समूह। पहले प्रकार के साधनों, जिसमें भौमितिक आकृतियों को उपहार तथा दूसरे प्रकार के साधनों को व्यवसाय कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो पहले प्रकार के जो साधन हैं जिसमें भौमितिक आकृतियाँ होती है, उन्हें उपहार तथा दूसरे प्रकार के साधनों को व्यवसाय कहा जाता है। पहले उपहार में 6 रंगीन मृदु गेंदें रहती हैं तथा दूसरे उपहार में एक घनाकृति, एक लंबे गोल तथा एक घन गोल रहता है। फ्रोबेल के साधनों की दूसरी क्रिया प्रणाली व्यवसाय में पहली क्रिया प्रणाली की भौमितिक आकृतियों पर आधारित है। भौमितिक आकृतियों से सुपरिचित बालक व्यवसाय में शीघ्र प्रगति कर सकता है। सामान्यतः पहला व्यवसाय मिट्टी की आकृतियां बनाने का रहता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो सामान्यतः पहला जो व्यवसाय है वो मिट्टी की आकृतियां बनाने का रहता है। इसका कारण ये हो सकता है कि इस व्यवसाय में बालक के 2 हाथों के अलावा अन्य औजार की आवश्यकता नहीं रहती। ये व्यवसाय बालक को सृजनात्मक
बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे दूसरी क्रिया प्रणाली जो है उसमें गीतों का गायन किया जाता है, और जो तीसरी क्रिया प्रणाली है उसमें क्रीड़ावत में खेलने के अनेक खेल रहते हैं, तो ध्यान रखें। दोस्तों यहाँ पे किंडरगार्टन की जो विशेषताएं हैं उसमें उपहार, व्यवसाय, क्रीड़ावत के खेल, खेल संगीत, महिला शिक्षिकाएं, तो ध्यान रखें। समय विभाग चक्र, तो समय विभाग चक्र में दोस्तों यहाँ पे पूर्ण बुनियादी शाला सुबह से शाम तक रहती है, यानी कि जो पूर्ण बुनियादी शाला है वो सुबह से शाम तक रहती है। समय विभाग चक्र स्थानीय आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है, जो ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। ठीक है। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे पाठ्यक्रम में पूर्ण बुनियादी शालाओं का पाठ्यक्रम व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्वच्छता, आहार एवं पानी आदि विषयों पर आधारित होता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पे पूर्ण बुनियादी शालाओं का जो पाठ्यक्रम है वो व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्वच्छता, आहार एवं पानी आदि विषयों पर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त जीवन से संबंधित अंक गणित तथा जीवन व्यवहार से संबंधित भाषा शिक्षण होता है। तो ये यहाँ पे किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है कि फ्रोबेल जो हैं उन्होंने खेल द्वारा शिक्षा, श्वेत क्रिया द्वारा शिक्षा एवं एकता के सिद्धांत पर बल दिया। ये सबसे पहले ध्यान रखें। और फ्रोबेल के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है। ठीक है। और फ्रोबेल के अनुसार बालक को पहले आत्म प्रकाशन का अवसर देना चाहिए, जो खेल द्वारा संभव होता है, और इसके बाद में गीत गवाए जाए और अभिनय या गीत के माध्यम से तथा रचना कार्य के माध्यम से उस भाषा की शिक्षा दी जाए। तो ध्यान रखें दोस्तों किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में। और यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं कि यहाँ पे बन सकते हैं कि किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान कैसा होता है? तो शिक्षक का स्थान जो है वो पथ प्रदर्शक का होता है। ध्यान रखें, पथ प्रदर्शक का यहाँ पे शिक्षक का स्थान होता है। फ्रोबेल ने शिक्षण प्रणाली का मतलब जो किंडरगार्टन पद्धति शिक्षण प्रणाली का विकास किया था। तो ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि फ्रोबेल किस शिक्षाविद से प्रभावित थे? तो वो किन से प्रभावित थे? पेस्टोलॉजी से। ठीक है। तो ये ध्यान रखें दोस्तों। तो दोस्तों ये थी किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली, इसके बारे में हमने जाना। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद।